मेरे बेटे की पहली पत्नी ने आत्महत्या कर ली थी। दूसरी शादी कराई तो बेटे के कमरे से रोज रात को अजीब अजीब आवाज़ें आती, जैसे कि पहली पत्नी होने पर भी आती थी। इस बार सच का पता लगाने के लिए एक रात मैंने बेटे के कमरे में रात को खिड़की से झांक कर देखा तो वह देख मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। मोहित एक गरीब परिवार का लड़का था। उसके पिता के पास भले ही ज़मीन जायदाद रुपया पैसा ज़्यादा ना हो, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को उच्च शिक्षा देने में कोई कमी नहीं छोड़ी। आज मोहित एक काफ़ी बड़ा इंजीनियर है। एक छोटा सा घर, एक कमरे में ही रसोई घर के आंगन में नहाने का इंतजाम किया हुआ था। बस धन संपत्ति के नाम पर यही था मोहित के पिता के पास। इस घर को ठीक ढंग से बनाने की हैसियत भी नहीं हुई कभी मोहित के पिता की, लेकिन इतने मुश्किल हालातों में भी मोहित ने इंजीनियर की परीक्षाएं पास की। मोहित ने अपनी पढ़ाई के अलावा और किसी बात पर कभी ध्यान ही नहीं दिया, जिस कारण मोहित काफ़ी सज्जन व शरीफ लड़का था। लेकिन आज वह छोटा सा एक कमरा का घर बड़ा शानदार मकान बन चुका था। इसके लिए मोहित की तनख्वाह तो काफ़ी नहीं थी, लेकिन उसका इंजीनियर होना ज़रूर जिम्मेदार था। दरअसल मोहित की नौकरी लगने के बाद ही उसके पिता रामदास ने अपनी मजदूरी भी छोड़ दी थी, क्योंकि उन्हें ज़्यादा पैसे तो मिलते नहीं थे। नैना भी इंजीनियर थी। दोनों एक ही स्थान पर कर्मचारी हैं, जिसके साथ आज मोहित की शादी हुई है। वह अपने कमरे में गया जहाँ नैना सुहाग सेज पर बैठी उसका इंतजार कर रही थी। उन दोनों को अपनी शादी एक सपने जैसी लग रही थी। हालांकि दोनों पहले से ही प्यार में सारी सीमाएं लांघ चुके थे, लेकिन फिर भी सुहाग रात सभी के लिए की तरह उनके लिए भी सुनहरे पलों में थी, क्योंकि आज दोनों ने एक दूसरे को सामाजिक रीति रिवाज से पा लिया था। उनका कमरा व सुहाग रात की सेज भी बहुत सुंदर सजी थी। पूरा कमरा फूलों की खुशबू से महक रहा था। हल्की हल्की रोशनी कमरे नैना की सुंदरता में चांद लगा रही थी। मोहित ने काजल का घूंघट उठाया। वे दोनों आंखों ही आंखों एक दूसरे को निहारने लगे। अब दोनों एक दूसरे में समा जाना चाहते थे, लेकिन मोहित जैसे ही नैना के करीब गया तो उसे नैना के शरीर से जो गंध आई उससे वह सहम सा गया। उसे ये गंध जानी पहचानी सी लगी, क्योंकि ये गंध कभी उसके कमरे में महका करती थी। वह उसके जीवन का अहम हिस्सा थी। जब भी रात में शगुन उसके पास आती थी या कमरे में भी आती थी तो ये गंध उसके दिमाग में चढ़ जाती थी। दरअसल शगुन मोहित की पहली पत्नी थी। मोहित ने पहले कभी ये गंध नैना के शरीर में महसूस नहीं की थी। मोहित को नैना का शरीर भी एकदम शगुन जैसा ही लगने लगा। उसे लग रहा था जैसे उसने नैना को नहीं बल्कि शगुन को बाहों में लिया हुआ हो। नैना के गालों को चूमते हुए अचानक मोहित को मुंह से निकल गया शगुन। शगुन ये नाम सुनते ही नैना आग बबूला हो गई। नैना जो कि अभी तक प्यार में समाई हुई थी, अब वो प्यार गुस्से में बदल गया। वह तुरंत मोहित से दूर हो गई और तिलमिलाते हुए बोली, तुम
पागल हो गए हो क्या, जो आज के दिन भी उस गवार को याद कर रहे हो। भरी सर्दी में भी मोहित पसीना पसीना हो रहा था और फिर लड़खड़ाते शब्दों में बोला, सॉरी नैना, गलती हो गई। लेकिन तुम्हारे शरीर से ये महक, पहले तो कभी ये महक नहीं आई तुम्हारे शरीर से। नैना चिल्लाकर बोली, तुम पागल हो गई हो। तुम्हें मुझ में से उस जाहिल औरत की गंध आ रही है, या आज भी उसे याद करते हो। नैना गुस्से वाली निगाहों से मोहित को देखने लगी। मोहित थोड़ा खुद को संभालते हुए बोला, अरे मेरी जान, अच्छा ये बताओ आज कौन सा परफ्यूम लगाया है। नैना ने हाथ बोतल ले ली और सामने कर दी। ये इसका नाम भी मालूम नहीं होगा उस अनपढ़ को। आज हमारी सुहाग रात है और तुम उस मरी हुई बीवी के ख्यालों में खोए हुए हो। नैना के लिए ये बेहद ही दर्दनाक था कि उसकी सुहाग रात को उसका पति अपनी पहली बीवी के नाम से उसे बुलाए। मोहित ने भी यह परफ्यूम पहली बार ही देखा था, लेकिन वो अब भी यही सोच रहा था कि ये गंध उसने शगुन के शरीर में एक बार नहीं अनेकों बार महसूस की थी। और फिर उसका वो एहसास कि उसकी बाहों में नैना नहीं बल्कि शगुन है, और उसे पूरा यकीन था कि वो गलत नहीं हो सकता, क्योंकि नैना और शगुन के शरीर में धरती आसमान का फ़र्क है। नैना इतनी सुंदर हिरनी जैसी और शगुन एकदम भरा शरीर था। मोहित का सर घूमने लगा। शगुन की मौत को करीब 10 महीने बीत चुके हैं और नैना वो मोहित का प्रेम तो करीब 2 साल से चल रहा था और 1.5 साल से तो उनके बीच संबंध भी बन गया था। लेकिन पहले कभी मोहित को ऐसा एहसास नहीं हुआ था। नैना मुंह फेर सो गई। मोहित का मन अब बदल चुका था। कुछ देर पहले तक तो वह नैना में समा जाना चाहता था, लेकिन अब कोने में चुपचाप लेट गया। लेटे लेटे मोहित अपनी पुरानी यादों में खो गया। जब उसे इंजीनियर की पढ़ाई खत्म कर घर के पास ही एक कंपनी में नौकरी करने लगा था, वो अपने जीवन में बेहद खुश था। एक शाम को वह अपनी नई बाइक पर घर आया था। तब उनका वही छोटा सा पुराना घर, घर के बाहर ही एक चमचमाती कार खड़ी थी। मोहित अपनी बाइक घर के बाहर ही खड़ी कर घर के अंदर गया तो देखा कि 3 आदमी उसके पापा के साथ बैठे थे। मोहित को देखते ही उसके पापा ने कहा, लो आ गया बेटा। मोहित को सबने सबको नमस्ते किया। उन लोगों ने मोहित से 1-2 बात की, लेकिन मोहित अभी भी उन्हें पहचान नहीं पाया था कि ये कौन है। फिर वो आदमी जाते हुए बोले, सोच कर बताना, हमें जवाब का इंतज़ार रहेगा। मोहित के पापा उनके साथ बाहर तक गए तो वह मम्मी से बोला, कौन थे ये लोग। मम्मी हंसते हुए बोली, पगले, तेरा रिश्ता करना चाहते हैं ये अपनी बेटी के साथ। मोहित इतना सुनकर अपने काम में लग गया। मोहित के पापा वापस आए तो उसकी माँ उत्सुकता से बोली, ये कार इनकी ही थी क्या। पिता बोले, हाँ उनकी ही होगी, काफ़ी बड़े पैसे वाले लोग हैं, काफ़ी बड़ा कारोबार भी है इनका। माँ बोली, कितने बच्चे हैं इनके। बस एक बेटा और एक बेटी ही है, पापा ने जवाब दिया। मोहित के चाचा ने ही बताया होगा हमारे बारे में, पिता ने सिर हिला दिया। मोहित के पिता काफ़ी चतुर व्यक्ति थे।
और मोहित काफ़ी सीधा व सज्जन था, इसलिए उसके जीवन का हर फैसला उसका पिता ही लेते थे। लेकिन मोहित की माँ कुछ चिंतित हो गई और बोली, बेटी की शादी तो कर दी इस एक कोठरे में, लेकिन बहू को कैसे रखेंगे ऐसे घर में। मोहित के पिता बोले, तू परेशान ना हो, ये सब मैं कर लूँगा। मोहित की माँ शांत हो गई। मोहित को इन सब बातों की कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि उसे मालूम था सब पापा कर लेंगे। वैसे भी सभी निर्णय तो पापा ही लेना है। वह तो बस अपनी नौकरी पर ध्यान देता था। अपनी अतीत की यादों में खोए हुए पता नहीं कब मोहित की नींद आ गई। तब तक नैना भी सो चुकी थी। सुबह मोहित की आंख एक हल्की सी गुनगुनाहट से खुली, जब उसके कानों में सुरीली सी आवाज़ गूंजी, साजन साजन तेरी दुल्हन तुझको पुकारे आजा। मोहित के सगुन खड़ी थी मोहित के सामने सगुन खड़ी थी, अपने उसी रूप में जब वह सुबह सुबह गीले खुले केस और गाने गाती थी। मोहित एकदम चिल्लाकर उठा, वह घबराहट में बड़बड़ा रहा था। तभी नैना ने पकड़कर हिलाते हुए कहा, क्या हुआ मोहित, तुम ठीक तो हो ना? नैना मोहित को गले लगाते हुए संभालने की कोशिश करने लगी, लेकिन मोहित ने उसे धक्का दे दिया और बोला, कौन सा गाना गा रही थी तुम? नैना कुछ समझ नहीं पाई और वो मोहित के पास जाकर बोली, ये क्या कर रहे हो? ये क्या हो रहा है तुम्हें? मोहित ने अब थोड़ी कड़क आवाज में पूछा, तुम बस ये बताओ, तुम कोई गाना गा रही थी क्या? नैना ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, हाँ, अब इसमें भी कोई परेशानी है क्या? मोहित कौन सा गाना गा रही थी? नैना, साजन साजन तेरी दुल्हन तुझको पुकारे आजा। नैना ने मोहित से पूछा, क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही? मोहित बिना कुछ बोले ही कमरे से बाहर चला गया। दोपहर तक मोहित का मूड कुछ नॉर्मल हो गया था, लेकिन नैना ने बात नहीं हो पाई थी, क्योंकि अभी पड़ोसी व रिश्तेदारों का आना जाना चल रहा था और शाम को ही नैना के परिवार वाले उसे लेने आ गए, क्योंकि एक दिन मायके रहने के बाद वह बाहर घूमने जाने वाले थे। रात को मोहित कमरे में अकेला था और वह अपनी पहली रात व सुबह की बातें याद कर रहा था। नैना को उसने पहले भी गाते हुए सुना था। नैना व सगुन की आवाज़ तो बिल्कुल अलग है। नैना पढ़ी लिखी लड़की है और सगुन की बोली ठेठ देसी थी। सगुन गांव में पली बड़ी होने के कारण सही से बोल भी नहीं पाती थी और फैशन क्या होता है उसे मालूम ही नहीं था। दोनों की आवाज़ें भी एकदम अलग हैं, लेकिन फिर भी सुबह जो आवाज़ मोहित ने सुनी थी वो बिल्कुल सगुन के जैसी थी। सगुन की मृत्यु के पश्चात मोहित को कभी एहसास भी नहीं हुआ कि वो कभी उसकी ज़िंदगी में थी। सगुन के जीवित रहते हुए भी कभी मोहित को उसके रहने न रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। शादी के 6 महीने बाद से ही सगुन उसके घर वालों के लिए एक बोझ बन गई थी। मोहित फिर से अपनी पुरानी यादों में खो गया, जब उसके रिश्ते की बात सगुन से चल रही थी। सगुन के पापा ने मोहित के पापा को कहा था कि उनकी एक ही बेटी है और वह उसके लिए मोहित जैसा ही पढ़ा लिखा सुशील लड़का खोज रहे थे। मोहित के पापा भी बहुत खुश थे, क्योंकि उनके इंजीनियर बेटे के कारण
इतने बड़े अमीर घराने में रिश्ता हो रहा है। मोहित के पिता की एक ही समस्या थी कि वह अपने एक कमरे के पुराने घर को नया व अच्छा कैसे बनाए। उसके लिए इतने पैसे नहीं थे उनके पास। शगुन के पापा ने मोहित के पापा को विश्वास दिलाया कि उनकी एक ही बेटी है, कोई कमी नहीं छोड़ेंगे उसके लिए। समधी जी, शादी का खर्च से अलग आप मुझसे कैश ले लो, उसका क्या करना है वह आपकी इच्छा, लेकिन शादी जल्दी करवा दो। दरअसल मेरे बेटे का रिश्ता भी तय हो गया है, लेकिन पहले बेटी की शादी करानी है। मोहित के पिता के दिमाग में सब घूम रहा था। फिर वह बोले, यह तो आपका बड़प्पन है समधी जी, नहीं तो आप कहाँ और हम कहाँ। मेरे पास तो बस मेरे बच्चे ही मेरी जमा पूंजी हैं, लेकिन परेशानी यह है कि एक कमरे के टूटे घर में बहू को लेकर कैसे जाऊं। क्या किया मोहित के पिता ने घर बनाने के लिए और क्या हुआ शगुन के साथ जानने के लिए भाग 2 ज़रूर देखें। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। एंड प्लीज़ गाइस सपोर्ट माय चैनल। समाप्त।